हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज की समरी में हम एक गजब की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई ने लिखा है। इस किताब के अंदर चाणक्य के समय के बहुत सारे कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट लेसन्स हैं, और ये किताब आपको कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करने में और आपके प्रोफेशनल करियर में मदद करेगी। चाणक्य अपने समय के जाने माने शिक्षक थे। चाणक्य के दिमाग के कारण ही उनके छात्र चांद्रगुप्ता नंदा डायनास्टी को हराकर वहां के राजा बन पाए। ये कहा जाता है कि चाणक्य ही मास्टरमाइंड थे, जिनके कारण अलेक्जेंडर भारत में आकर हार गए थे। चाणक्य ही थे जिनके कारण भारत के सारे किंगडम एक साथ आए और मिलकर आर्यावर्ता को विकसित किया। उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नेंस था, और बाद में आर्यावर्ता भारत बना। अगर हम आज की बात करें, जब लेखक को उनके बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही थी, तो उनके मेंटर ने सुझाव दिया कि उन्हें मैनेजमेंट सीखना चाहिए, सिर्फ मास्टर पीटर डकर से नहीं, बल्कि भारत के महान चाणक्य से भी। लेखक ने अपने गुरु की सलाह को फॉलो किया और उन्होंने चाणक्य से सीखना शुरू कर दिया। उनको मुश्किलों का सामना पड़ा, क्योंकि उनके लिए चाणक्य के नियमों को समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनके सूत्र काफी कठिन थे। चाणक्य को फॉलो करने के बाद लेखक को अपने बिजनेस में बहुत तेजी से सफलता मिलने लगी, और तब उन्होंने कॉर्पोरेट चाणक्य बुक को आसान लैंग्वेज में लिखने का सोचा, ताकि नॉर्मल लोग भी इसे आसानी से समझ पाए और इसका इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस जीवन में कर पाए। लेखक ने कॉर्पोरेट चाणक्य को 3 पार्ट्स में लिखा है। 1, नेतृत्व। 2, प्रबंधन। 3, प्रशिक्षण। इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पार्ट 1, नेतृत्व। पहली शक्ति आपको आज के कॉर्पोरेट जगत में बौद्धिक शक्ति, जनशक्ति, वित्तीय शक्ति, उत्साह और मनोबल की शक्ति की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि पावर जिम्मेदारी लाती है। एक राजा या एक नेता के लिए सबसे खतरनाक चीज है विद्रोह। बिजनेस लीडर के लिए क्रांति का मतलब है असंतुष्ट कर्मचारी, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। पावरफुल बने रहने के लिए आपको बाजार की जरूरतों को समझना पड़ेगा। इसके साथ नए क्लाइंट्स बनाने के साथ पुराने क्लाइंट्स का भी ख्याल रखना होगा, और सारी समस्याओं को तुरंत हल करना होगा। आपको सजा देने की कला को भी सीखना होगा। एक सीईओ या एक संगठन के नेता की भूमिका बहुत कठिन होती है। उसे दिमाग से, अपनी टीम से काम करवाना होता है। कर्मचारियों से डील करना कोई आसान काम नहीं है। एक नेता को उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वे कहाँ फंस गए हैं, और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करना चाहिए, ताकि काम प्रभावित ना हो, और उसके साथ अनुशासित भी रहना होगा। उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपना फोकस संगठन के मुख्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों को इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हायर किया गया है। टॉप तक पहुंचना आसान है, मगर वहां पर बने रहना बहुत मुश्किल। जैसे ही आप नेता की स्थिति में होते हैं, सारे नियम बदल जाते हैं। अब आपकी प्राथमिकता हो जाती है कि आपको सभी काम सही से करने हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। डाउनवॉल को अवॉइड करने के लिए चाणक्य कहते हैं कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखिए। आप अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं वासना, लालच, घमंड, अहंकार और ओवर एक्साइटमेंट को छोड़कर। अगर आप एक संगठन के नेता हैं, तो आपको नियम बनाने होंगे, मगर नियम बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि इन रूल्स को क्यों फॉलो किया जाए। बतौर लीडर, एक संगठन के लिए क्लियर विजन होना जरूरी है। जब आप रूल्स बना रहे हैं, आपको यह दिमाग में रखना होगा कि रूल्स सभी के लिए फायदेमंद हो, ना कि सिर्फ आपके लिए। ऑफिस किसी भी संगठन का बहुत जरूरी हिस्सा है। लीडर को चीजों को इस तरीकों से करना होगा कि ट्रेजरी और आर्मी एक ही जगह पर हो, जिसका चार्ज किसी भरोसेमंद इंसान के पास ही हो। हेड ऑफिस से ट्रेजरी को मॉनिटर किया जाता है। अगर ट्रेजर को ठीक से मैनेज किया जाए, तभी बाकी चीजें सीधे कंट्रोल की जा सकती हैं। एक सेना में सारे कर्मचारी होते हैं, सीईओ से लेकर चपरासी और ड्राइवर तक, और हर एक संगठन में कुछ मेन लोग होते हैं जो शो चलाते हैं। वो कमांडर के दोस्त हैं। वो लोग भरोसेमंद होने चाहिए और दूसरे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। ये प्रमुख पद निर्णय लेने वाले हैं, जो किसी भी व्यवसाय की रीढ़ होती है। तो चाणक्य के अनुसार
लीडर को ट्रेजरी यानी कि फाइनेंस और आर्मी यानी कि लोगों को एक ही जगह जैसे कि ऑफिस या प्लांट से कंट्रोल करना चाहिए। और भरोसेमंद लोग जो कि मैनेजर हो सकते हैं, उनको पावर मैनेजमेंट रन करने देनी चाहिए। एक इंसान जो किसी भी तरह की स्थिति को संभाल सकता है, वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। चाणक्य कहते हैं कि नेता के सामने तीन सबसे आम स्थितियां आती हैं। एक, लोगों की स्थिति। हर एक व्यक्ति जो टॉप पे पहुंचना चाहता है या टॉप पर हैं, तो उन्हें लोगों को हैंडल करना सीखना चाहिए। लेकिन हर एक इंसान अलग होता है, इसीलिए उन्हें संभालने का तरीका भी काफी अलग होता है। इसीलिए चाणक्य सुझाव देते हैं कि नेताओं को मानव मनोविज्ञान को पढ़ना और समझना चाहिए। दो, ज्ञान की स्थिति। आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में कंपनी अनुसंधान और विकास में करोड़ों खर्च करती है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन करो। तीन, सामग्री की स्थिति। सामग्री के तहत पैसा, मशीनें और तकनीक आती हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप एक तरीके से इस स्थिति को संभाल सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो उसके लिए पहले से प्लान होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। दो, एक नेता के गुण। नेता को पूरा अलर्ट होना चाहिए। नेता की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार सारे जरूरी डेटा को चेक करे। उसे उसके कर्मचारियों के मूवमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मल्टीटास्किंग। एक ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। उनमें से हर एक किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेल्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर, R&D और काफ़ी सारे प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये सारे काम सिर्फ अलग अलग लोगों से नहीं, बल्कि अलग अलग लोकेशन से रन किए जाते हैं। कुछ काम ऑफिस के अंदर होते हैं और बहुत सारे काम ऑफिस के बाहर। संगठन के मुखिया को एक मजबूत रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा। कॉर्पोरेट भाषा में इसे MIS यानी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली कहा जाता है। अभी शुरू करें, किसी सुनहरे पल का इंतजार ना करें और अभी शुरू करें। किसी भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को शुरू करते समय अर्थशास्त्र की कुछ बातें आपकी मदद करेंगी। स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ एक्साइटेड होना नहीं है। आपके पास एक दिशा होनी चाहिए। एक कागज का टुकड़ा लें और एक प्लान लिखें। दिमाग में एक एंड के साथ शुरू करें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके विचार व्यावहारिक हैं, तो एक विशेषज्ञ की सलाह लें। फिर अपने प्लान पर काम करें। अपने प्लान को परफेक्ट बनाने में ज्यादा समय बर्बाद ना करें। बौद्धिक शक्ति। आज हम इंफॉर्मेशन युग में रह रहे हैं। आज जिसके पास असली ज्ञान और विजडम है, वो दुनिया में आसानी से सफल बन सकता है। मैन पावर। मैन पावर के अंदर वो सारे लोग आएंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और आपके ग्राहक भी इसके अंदर ही आएंगे। जितने ज्यादा ये लोग पावरफुल होंगे, उतने ही ज्यादा आप पावरफुल बनेंगे। इसमें आपके नेटवर्क और कनेक्शन भी आएंगे। उत्साह और मनोबल। अनुसंधान के अनुसार सफल बनने के मौके उन नेताओं के पास जाते हैं जो कि उत्साह और ऊर्जा से भरे हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास ये क्वालिटी है, तो वो बाकी क्वालिटी को आसानी से डेवलप कर सकता है। सजा देने की कला। एक शक्तिशाली नेता बनने के लिए आपका कठिन होना और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के तरीके को जानना बहुत जरूरी है। अगर एक नेता बहुत सख्त है और हमेशा सजा देता है, तो लोग उससे नफरत करेंगे। लेकिन एक नेता बहुत ज्यादा मीठा और उदार कार्य करे, तो कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा और कोई सही से काम नहीं करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली बनने के लिए आपको सख्त रहने की कला को जानना होगा। इतने भी सख्त ना रहें कि लोग आपसे बात करने में डरे, और इतने भी मीठे या लेनिनेट ना हो कि लोग आपके शब्दों को वैल्यू ना करें। तीसरा, अपना कानून। गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण हम जमीन पर चिपके रहते हैं और उड़ते नहीं हैं। ये कानून हमें जमीन पर रखता है। इसी तरह पूरी दुनिया अलग कानून पर चल रही है, और ऐसे कानून होना बहुत जरूरी है जो सारी चीजों को कंट्रोल में रखे। एक बिजनेस में भी कानून बहुत जरूरी है। कानून बनते समय इन तीन चीजों को याद रखें। एक, आप उन कानून को क्यों बना रहे हैं और उसके फायदे क्या हैं। दो, वो कानून सभी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। तीन, एक नेताओं को कानून सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। चार, गुप्त रखें। जहां तक एक दर्जी का सवाल है, कपड़ा काटने से पहले 2 बार माप लेना आवश्यक है, ताकि दर्जी कोई गलती ना करे।
उसी तरह हर इंसान को कुछ बोलने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। अगर आपको एक ताकतवर नेता बनना है, तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ों को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। 2 मुख्य कारण हैं कि एक लीडर को सीक्रेट क्यों शेयर नहीं करने चाहिए। वो आपको बेंड कर देगा। एक लीडर जिसके सीक्रेट उसके लोगों को पता है, वो हमेशा डर में जीता है, क्योंकि उसे ये चिंता होने लगती है कि उसका सीक्रेट बहुत लोगों को पता चल जाएगा और उसके बाद कोई इंसान उन्हें ब्लैकमेल करने लगेगा, जिससे लीडर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये आपको रक्षात्मक बना देगा। सीक्रेट शेयर करने से एक लीडर हेल्पलेस हो सकता है, क्योंकि वो प्लान करने और सिचुएशन से डील करने के बजाय अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगा। चाणक्य के दोस्त को भी नहीं पता होता था कि चाणक्य का नेक्स्ट मूव या प्लान क्या होने वाला है। पांचवें, एक लीडर को इन आर्ट ट्रैप्स से दूर रहना चाहिए। एक संभावित समस्याओं को इग्नोर करना। बतौर लीडर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक प्रॉब्लम से निकलकर अगली प्रॉब्लम पर बढ़ना है। महान नेताओं को पता है कि कैसे संकट से डील करना है और परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है। की है पोटेंशियल प्रॉब्लम के मल्टीप्लाई होने का इंतजार ना करना। तो टैक्टिक्स को मैनेज करना और लीडिंग ग्रोथ को नहीं। लीडर्स जब रिस्क एडवर्स हो जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा टैक्टिकल होने की प्रवृत्ति होती है। वो लीड करने से ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी टीम्स को क्या चाहिए और उनसे क्या उम्मीद करना है। तीसरे, कर्मचारियों को आत्मसंतुष्ट होने देना। शालीनता एक कॉमन ट्रैप है जिसमें नेता फंसते हैं, और ये उनके कर्मचारियों के प्रदर्शन में देखा जा सकता है। एक नेता के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने विभाग और संगठनों के टोन को सेट करें। चौथा, बदलना बंद करना। अगर आप बदलना बंद कर रहे हैं, तो आप संगठन को डिसेबल कर रहे हैं। चेंज कंपनी के कल्चर का एम्बेडेड पार्ट होना चाहिए। चेंज कर्मचारी को उनके पैर की अंगुली पर रखती है और आपको उस टैलेंट को फिल्टर करने की मदद करती है जो संगठन के लिए काम के नहीं है। पांचवा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। एक नेता के रूप में जागरूक रहे कि कैसे आप संगठन के मूल्य प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करने के लिए नए तरीके ढूंढें और गरीब संगठन को उसे करने के लिए चैलेंज करें। 7, कॉरपोरेट संस्कृति का कुप्रबंधन। लीडर्स के पास उनके कॉरपोरेट कल्चर के ऊपर मजबूत नियंत्रण होना चाहिए और नए डायनामिक्स को टेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। 7वें, मिशन के लिए जुनून हारना। हमेशा अपनी संस्था को याद दिलाएं कि आप एक मिशन स्टेटमेंट सर्व करते हैं और हम उसी की तरफ रहे हैं। कभी भी उसके लिए अपने जुनून को भूल मत जाना। 8वें, टैलेंट के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को इग्नोर करना। आपके कर्मचारी और आपकी संस्था हमेशा आपकी पूरी अटेंशन डिजर्व करते हैं। पार्ट 2, प्रबंधन। प्रबंधन एक संगठन का प्रशासन है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट संगठन या फिर सरकारी निकाय। संसाधनों को प्रबंधित करना कला और विज्ञान है। प्रबंधन में रणनीति विकसित करने और अपने कर्मचारियों के प्रयासों के साथ समन्वय करने की गतिविधियां शामिल हैं। बिजनेस चलाओ और बिजनेस को बदलो। तो संकल्पनाएं हैं जो प्रबंधन में यूज किए जाते हैं, ये डिफरेंशिएट करने में कि गुड्स और सर्विसेज को लगातार डिलीवर करने की ज़रूरत है और कस्टमर की बदलती ज़रूरतों के साथ अडेप्ट करने की ज़रूरत है। प्रबंधन शब्द का उपयोग प्रबंधकों के लिए भी किया जा सकता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सामान्यतः मैनेजर्स के 3 हायरार्किकल लेवल्स होते हैं जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर में होते हैं। पहला, वरिष्ठ प्रबंधक, सीनियर मैनेजर्स, जैसे निदेशक मंडल के सदस्य और सीईओ या संगठन के अध्यक्ष। ये संगठन के शुरुआती लक्ष्य निर्धारित करते हैं और निर्णय लेते हैं कि पूरी संस्था कुल मिलाकर कैसे संचालित करेगी। वरिष्ठ प्रबंधक कार्यकारी स्तर के पेशेवर होते हैं और मध्य प्रबंधन को दिशा देते हैं। दूसरे, मध्य प्रबंधक, मिडिल मैनेजर्स। इनके उदाहरण हैं शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, विभाग प्रबंधक और अनुभाग प्रबंधक, जो फ्रंट लाइन प्रबंधक को दिशा देते हैं। मिडिल मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स के स्ट्रेटेजिक गोल्स को फ्रंट लाइन मैनेजर्स को बताते हैं। तीसरे, निचले प्रबंधक, लोअर मैनेजर्स, उदाहरण के तौर पर सुपरवाइजर और फ्रंट लाइन टीम लीडर हैं। ये वो हैं जो नियमित कर्मचारियों के काम को देखते हैं और उनके काम में दिशा देते हैं।
छोटी संस्थाओं में मैनेजर्स के पास एक वाइड स्कोप होता है और वो काफी सारे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। नियंत्रण सामान्य तौर पर कंट्रोल एक डिवाइस या मैकेनिज्म है जो मशीन, डिवाइस या सिस्टम के ऑपरेशन को रेगुलेट करने में यूज किया जाता है। व्यावसायिक सेटिंग्स में नियंत्रण या संगठनात्मक नियंत्रण के अंदर प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं जो कि संगठन को रेगुलेट करते हैं, गाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। एक लीडर के पास इन तीन चीजों पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। एक ट्रेजरी, जो कि बिजनेस फाइनेंस है। दो, कार्यालय के सदस्य, सीईओ से लेकर चौकीदार तक। तीन, लीडर्स को भरोसेमंद लोगों को बिजनेस को चलाने के लिए अनुमति देना चाहिए। रणनीति, एक रणनीति सफलता के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। चाणक्य नीति की शिक्षाओं को साइड रखें और दुनिया के इतिहास को देखें। आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने कुछ भी बड़ा किया था, वो ना ही सबसे ताकतवर थे और ना ही शुरुआत करने की कंडीशन में थे, लेकिन उन सबके पास एक चीज कॉमन थी और वो थी रणनीति। सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक अच्छी रणनीति। दुनिया की सच्चाई ये है कि आपके इरादों का कोई महत्व नहीं है। मैटर करता है आपके और दूसरों के एक्शन के परिणाम। सोचिए कि कोई छत पर खड़ा है और वहां से कूद गया। चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा, उसे चोट तो लगेगी ही। अगर एक अच्छा इंसान कुछ गलत काम करता है तो भी वो परिणाम से बच नहीं सकता। नियम सरल है। आप बहुत अधिक उदार होकर व्यापार में लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। चाणक्य नीति जीवन में योजना और रणनीति के महत्व को बताती है। जब आप सही से गाइडेड होते हैं तो सही टारगेट को हिट करने की संभावना तेजी से बढ़ती जाती है। चाहे ये आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या प्राइवेट जीवन में हो, चीजों को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। जिंदगी को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास लगते हैं, लेकिन वो प्रयास काम के हैं। अपने दोस्तों को ठीक से चुनें और अपने दुश्मनों को चुनते समय ज्यादा अटेंटिव रहें। एक एक्शन प्लान बनाओ और एक अच्छा प्लान बी बनाओ। आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे और हर एक सेकंड निकलने से आपकी जिंदगी छोटी होती जा रही है। कृपया शिकायत करना, मासूम रहना और आलसी रहना बंद करो। अपने लक्ष्यों का पता लगाओ, एक एक्शन प्लान बनाओ और जाओ अपने सपनों को पाओ। कर्मचारी, एक अच्छे नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही एक संगठन के लिए अल्टीमेट वेल्थ है। जब कोई संगठन में आता है तो वो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संगठन को हमेशा सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए। मैनेजमेंट को काफी ठीक से हायरिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत कर्मचारी भी पूरे कल्चर को खराब कर सकता है। कर्मचारियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपनी जॉब प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए जॉब बदलना, जो कि गलत नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए कर्मचारी को खुद को तैयार करना चाहिए और जॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। सिर्फ नए कर्मचारी रोजगार के लिए लागू नहीं होंगे, बल्कि पूर्व कर्मचारी भी फिर से लागू करेंगे। संगठन को इन सभी कर्मचारियों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनके साथ कंपनी को उन कारणों को सोचना होगा जिनके लिए उस कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी थी। कर्मचारियों को सही से ट्रेन करना चाहिए, जिससे वो उस क्वालिटी के बन सके जो कंपनी चाहती है। उसी तरीके से ये नियोक्ता की ड्यूटी है अपने उत्पादक कर्मचारी को पहचानने की और उसे इनाम देने की। इससे वो प्रेरित महसूस करते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क को दो प्रमुख श्रेणियां में बांटा जा सकता है: टीम वर्क वैल्यूज और टीम वर्क टास्क्स। टीम वर्क वैल्यूज अधिकतम भागीदारी, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, एप्रिसिएशन का रोल और ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क के बारे में। लेखक बताते हैं कि क्योंकि किसी भी संगठन का सबसे बड़ा संसाधन वर्कफोर्स है, तो उसे पहचानना बहुत जरूरी है। उसके साथ एक नेता को जल्दी से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को पहचानना चाहिए। ज्यादातर सफल कंपनीज मतभेदों को दूर करने के लिए और एक टीम की तरह काम करने का एक नियम बना लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीम वर्क में हर एक की कमजोरियां कवर हो जाती हैं और टास्क फेल होने के चांस कम हो जाते हैं। राधाकृष्णन पिल्लाई कहते हैं कि पब्लिक रिलेशंस किसी भी बिजनेस का जरूरी हिस्सा है। जिस तरह नेटवर्किंग, समाजीकरण और एक अच्छा पीआर मेंटेन करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीआर को बढ़ाया जा सकता है मीटिंग अटेंड करके, एक म्यूचुअल हेल्प लूप रख के, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट मेंटेन करके। पार्ट 3, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग टीचिंग है, जिसका मतलब है खुद को या किसी और को किसी स्पेशल जॉब या पोजीशन के लिए कोई स्किल सिखाना। प्रशिक्षण का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है
जो है किसी इंसान की क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन को बेहतर बनाना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग स्किल्स को अपग्रेड और अपडेट करने के लिए चलती रहती है। आमतौर पर 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। फिजिकल ट्रेनिंग गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करती है। इस एरिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेसिफिक मोटर स्किल्स, एजिलिटी, स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस को डेवलप करते हैं। मिलिट्री यूज में इस ट्रेनिंग का मतलब है फिजिकल एबिलिटी को हासिल करना, जिससे लड़ाई के समय परफॉर्म और सरवाइव करा जा सके। इसमें बहुत अलग तरीके की स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे आउटडोर सर्वाइवल स्किल्स और जब दुश्मन आपको पकड़ लें तब कैसे सरवाइव किया जाए। ऑक्यूपेशनल स्किल्स ट्रेनिंग, कुछ व्यवसाय सामान्य रूप से खतरनाक होते हैं जिन्हें न्यूनतम स्तर की योग्यता की जरूरत होती है। ऑक्यूपेशनल डाइविंग, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग के लिए शुरू करने से पहले मिनिमम लेवल की सर्टिफिकेट की कम जरूरत होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, कुछ टिप्पणीकार एक समान शब्द का उपयोग करते हैं कार्यस्थल सीखने के लिए प्रदर्शन में सुधार करना, जिसे प्रशिक्षण और विकास कहते हैं। इसके अलावा जो लोग और सीखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो उनके नियोक्ता देते हैं। इन सर्विसेज के कुछ उदाहरण हैं करियर काउंसलिंग, स्किल असेसमेंट और सपोर्टिव सर्विसेज। ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन में ही होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की जनरल रेपुटेशन है क्योंकि वो वोकेशनल कामों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें कर्मचारी वास्तविक नौकरी करने के साथ ट्रेन होते हैं। ज़्यादातर एक प्रोफेशनल ट्रेनर या एक कुशल कर्मचारी इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफलता के 3 रास्ते हो सकते हैं। एक, कौनसेल से, हर इंसान को सलाह की जरूरत होती है। जितना अच्छा एक एडवाइजर मिलेगा उतने ज्यादा सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, माइट से, एक इंसान जो ताकतवर पोजीशन में है वो बेहतर फैसले ले सकता है बिना ज्यादा पूछे या बिना ज्यादा चिंता करे, और ये सक्सेस के लिए जरूरी है। इसीलिए आपको हमेशा एक पावर पोजीशन में होना चाहिए। 3, एनर्जी से, एक इंसान सफल हो सकता है एनर्जी, उत्साह और जुनून पर काम करके। मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। आशा करते हैं कि इस समरी के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।